भाइयों, कल 8 बजे का कॉमेडी शो देखा कि नहीं दूरदर्शन पर? उस शो में आपने एक कलाकार देखा होगा जिसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर उसके भक्तों को महसूस हो गया होगा कि अब जहाज डूबने वाला है। 56 इंची सीना अब मिमियाने लगा है। कल देश के नाम जो संबोधन दिया गया उसमें निचोड़ ये निकला कि घोषणा ही घोषणा करने आए थे श्रीमान जी और 2 श्लोक की एक एक लाइन बोलकर निकल लिए। अब उनके मनोरंजक भाषण की कुछ बात आपको बताता हूं साथियों। भाई, 2 हफ्ते पहले ट्रंप के बयान को सुनकर सीधा कॉपी मारा और इस इंसान को अपने भक्तों पर इतना भरोसा है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज तो सुनता पड़ता है नहीं। सो जो भी ये बोलेंगे इनके भक्त इसे आविष्कार, चमत्कार और ब्रह्मांड का पहला ज्ञान समझकर पी जाएंगे। लेकिन ये हाल सिर्फ इनके भक्तों का है, अपना नहीं। भाइयों, कल 2 बार बोले श्रीमान जी कि शास्त्रों में ये कहा है, वो कहा है, फिर पूरे भाषण में एक ही गाना गाते रहे, आत्मनिर्भर बनना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। तो भाइयों, अब शास्त्रों की बात है तो शास्त्र भी ये कहते हैं कि कृषि निरा वही चतुर सुजाना, जिमी बुध तजी मोहम्मद माना। मतलब कृषि ही सबसे बेहतर व्यापार है और इसे करने वाला ही बुद्धिमान माना जाएगा। उसका कारण है कि विश्व कृषि प्रधान व्यवस्था से चलता है। और दूसरा ये कि दुनिया इस महामारी के बीच एक सच जान गई है कि आप विपत्ति के समय कुछ भी करो या ना करो तो भी भोजन तो 2 टाइम जरूर करोगे। इसलिए भोजन का व्यवसाय ही 12 महीने 30 दिन चलता है। अच्छे बुरे हर समय में चलता है, अमीर गरीब हर घर में चलता है। इसीलिए आत्मनिर्भरता की जो लच्छेदार बातें ये बोले हैं वो सिर्फ ट्रंप की कॉपी है, क्योंकि इस समय दुनिया का हर देश अपने ही देश में उत्पादन बढ़ाएगा, अपने ही देश के नागरिकों की मदद करेगा और अपने ही देश की कंपनीज को सहायता करेगा, क्योंकि आज दुनिया के हर देश को अपने ही नागरिकों की कीमत समझ में आ गई है। तो ये आत्मनिर्भरता का गाना इनका खुद का लिखा नहीं है, ये साबित हो चला है। अब बात करें इनके दूसरे ज्ञान की, जिसमें एक लाइन बोली, सर्वम वंशम सुखम। मतलब ये बताया कि जो वश में है उसी में खुश रहो। अब इस बात का मतलब भी साफ जाहिर है कि भाइयों, अब जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। सरकार से कोई चमत्कार की उम्मीद मत करना। दोगुने भाव में हवाई जहाज की टिकट बेचकर लोगों को भारत लाना, फिर भारत में 4 गुना किराए में ट्रेन में घुमाना, इसी बात का संकेत है कि सरकार के भरोसे मत रहना। सरकार खुद भूखा मर रही है, इसलिए धंधे में लग गई है। अब आप अपना रोजगार खुद देखो, इनसे उम्मीद मत करना। अब बात करें इनके तीसरे ज्ञान की, जिसमें कहा है कि हमने 5 स्तंभ मजबूत करने हैं। पहला इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी और 5वां डिमांड। अब बात समझिए, इकोनॉमी जो रिजल्ट है सबसे बाद में आता है उसे सबसे पहले गिन लिया। डिमांड जो मार्केट की सबसे पहली जरूरत है, जिसके बिना मार्केट खत्म हो जाता है, उस डिमांड को सबसे आखिरी में गिन लिया। अब आप समझ सकते हो कि भाई का दिमाग किस गिरह में घूम रहा है। मतलब खुद को पता नहीं है कि क्या बोलना है और क्या बोल गए, और भक्त थाली लोटा लेकर भजन में लग जाते हैं। किसी छोटी सी दुकान वाले से पूछोगे तो वो भी बता देगा कि भैया गिराकी नहीं होगी तो दुकान नहीं चलेगी, दुकान नहीं चलेगी तो माल नहीं बिकेगा, और माल नहीं बिकेगा तो फैक्ट्री माल नहीं बनाएगी। मतलब फैक्ट्री के लेबर बेरोजगार हो जाएंगे। पर इस मोटी बुद्धि के आदमी को सब उल्टा समझ में आता है। ये पहले फैक्ट्री खोलेगा, फिर दुकान खोलेगा, फिर ग्राहक ढूंढेगा, तब फैक्ट्री और दुकान का खर्चा इनका फूफा भरेंगे तब तक।
भाई पहले ग्राहक बनाओ फिर बाजार चलेगा। खैर, दिमाग वाले से समझदारी की उम्मीद करना चाहिए। अब इनके 2 वाक्य पर ध्यान दीजिए। देश के विकास में मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। पिछले लगभग 2 महीने से मजदूरों के, उनके मासूम बच्चों के, बूढ़े माँ बाप के माथे का पसीना खून के आंसुओं में बदल गया। और कितना पसीना पियोगे मजदूर का? जब पसीने की जरूरत पड़ेगी तो मजदूर याद आते हैं। और कर्जा माफ करोगे अमीरों का। गरीब एक टीवी फ्रिज फाइनेंस करवा ले तो उसकी किस्त के लिए बैंक वाले सीने पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अरबों रुपए का गबन करने वालों को विदेश में छुपा देते हो। ये दोगलापन अब जनता के सामने आ गया है। अब ये ढोंग अपनी घरवाली को दिखाओ, जिस बेचारी ने कभी कोई सुख नहीं देखा। कुछ दिन उसे तुम्हारी हरकतों पर हंसने का मौका मिल जाएगा। दूसरा वाक्य सुनिए। गरीबों के स्वयं का दर्शन हुआ। गरीब और कर भी क्या सकता है इस समय? तुमने तो मध्य प्रदेश की सरकार के लालच में पूरे देश से 1 महीने तक कोरोना के सच को छुपाए रखा। तुमसे ज्यादा ताकतवर देश रूस, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक लॉकडाउन कर लिया था। लेकिन गरीबों का संयम देखने के लिए श्रीमान जी ने 23 मार्च तक देश को कोरोना के भयानक खतरे में जाने दिया। और जब पानी सर से निकल गया तो बिन बताए सीधा 21 दिन लॉकडाउन थोप दिया। फिर मौत का डर दिखाकर अपनी नाकामी और लालची छुपाने के लिए नए नए ड्रामे करवाए जनता से। ये गरीबों का संयम नहीं, आपने अपना अंत देखा है। जो गरीब आज पानी की बोतलें पैरों पर बांधकर तपती दोपहरी में भागता फिर रहा है, उसकी दिन भी आएगा, उसकी वोट का दिन भी आएगा। उस दिन आपकी औकात दिखाई जाएगी। 2 साल के बच्चे को सीने से बांधकर जब कोई गरीब माँ 1000 किलोमीटर के सफर पर निकली थी, तब उसके मन में क्या बीत रही थी, ये तुम्हें वोट के दिन बताया जाएगा। जब एक कमरे में 15 लोग बंद रहने के लिए मजबूर थे और खाने के लिए 4 रोटी का आटा नहीं था, तो उनके दिल पर क्या बीत रही थी, ये वोट के दिन बताया जाएगा। जिसके पास एक टाइम का राशन खरीदने के पैसे नहीं थे, उससे ट्रेन के टिकट के पैसे लिए गए। जिसके पास 200 रुपए भी नहीं थे, उसके साथ आपने 3000 रुपए की ट्रेन टिकट का धंधा किया। ये सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा मोदी जी। 20 लाख करोड़ जो 2 सेकंड में बोल दिए, उसका हिसाब भी चाहिए। आए कहां से और गए कहां से? एक एक पाई इस देश की है। इस देश पर कर्ज है। तुम तो झोला उठाकर निकल लोगे, कर्ज में डूबे रहेंगे देश के गरीब आदमी। गैर जरूरी बुलेट ट्रेन चलाओगे अपनी शान के लिए, और 50 साल तक कर्ज चुकाएगी गरीब जनता। तुमने जो 15 लाख हर भारतीय को देने का बोला था, 2 करोड़ रोजगार देने का बोला था, उसकी बात करो। ये नए नए ड्रामे से अब जनता का दिमाग पक गया है। अब हिसाब की बारी है। 6 साल से तुम क्या गोल खिला रहे हो, उसका हिसाब करने का टाइम है। इसलिए संभल कर चलना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, बैरू ना कर कहूं सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। मतलब जब तक मन में राम नहीं होंगे तब तक समता नहीं होगी, और जब तक समता नहीं होगी देश में समृद्धि नहीं होगी। इसीलिए आत्मनिर्भरता लानी है तो देश में प्रेम, सद्भाव और एकता की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करनी होगी। इसके बिना सब बेकार है, सब बकवास है। और ये ध्यान रखना कि अब बहुत कठिन है, डगर पनघट।